नवाबशाह सिंध का वस्ती इलाका है। ये शहर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का आबाई इलाका है, जो अब शहीद बेनजीर आबाद के नाम से जाना जाता है। शहर में कई बड़ी तालीमी दर्सगाहें मौजूद हैं, जिनमें काबिले जिक्र शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम से मंसूब पीपल्स मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी है, जबकि पाकिस्तान का पहला गर्ल्स कैडेट कॉलेज भी नवाबशाह में है। इसकी कुल आबादी 18 लाख से ज्यादा है। यहाँ कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें NA 207 और NA 208 हैं। सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तें हैं। जिला भर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 9,25,979 है, जिनमें 4,99,588 मर्द और 4,26,391 खवातीन वोटर्स हैं। नवाबशाह में मसाइल की बात की जाए तो यहाँ साफ पानी का मसला अब तक हल तलब है, जबकि शहर में सफाई की मखदूश सूरत-ए-हाल नजर आती है। कई शहरी और दही इलाकों में भी बिजली मयसर नहीं है। इंतखाबात 2024 की बात करते हैं। जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, नवाबशाह में भी इंतखाबात की सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। बात करते हैं नवाबशाह की। नवाबशाह का जो नया नाम जो है वो है डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद। डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद में 4 तहसीलें हैं: डोड़, काजी अहमद, नवाबशाह और सकरन। बात करते हैं आबादी की, तो आबादी जो है नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद की आबादी 18 लाख से ज़ायद इसकी आबादी है। और रजिस्टर्ड वोटों की बात करते हैं तो रजिस्टर्ड वोट जो हैं इसके 9 लाख से ज़ायद इसके रजिस्टर्ड वोट हैं। और इसके लिए बात करें, इसके लिए इस हल्के में जो है 2 कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बली की सीटें हैं, जिसमें NA 207 नवाबशाह 1 में जो है NA 207 है, जिसमें आसिफ अली जरदारी साबिक पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन थे और साबिक सदर हैं, वो इस हल्के से इंतखाबात लड़ रहे हैं। और उनके जो मुकाबले में जो हैं वो PTI के हिमायत याफ्ता सरदार शेर साहब जो है वो इनके मुकाबले में हैं। और जो दूसरा NA 208 जो है उसमें जो है गुलाम मुस्तफ़ा शाह पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले में PTI के हिमायत याफ्ता गुल मोहम्मद GDA के ज़ैनुल आबिदीन शाह से मुकाबले में हैं। और उसके बाद जो PS 36 है, PS 36 की बात करते हैं। PS 36 में आसिफ अली जरदारी की हमशीरा और साबिक सूबाई वज़ीर अज़रा पेचियो है, वो उनके PS 36 से इलेक्शन लड़ रही हैं। उनके मुकाबले में जो क्या कहते हैं PTI के हिमायत याफ्ता सरदार शेर मोहम्मद रिंद के साहबजादे हैं मीर भावल खान रिंद, उनके मुकाबले में हैं। PS 37 की बात करते हैं। PS 37 में जो चौधरी तारिक मसूद अराई जो पिछले 15 साल से MP आ रहे थे, उनके छोटे भाई हैं जावेद इकबाल अराई। और उनके मुकाबले में जो उम्मीदवार हैं, वो जो मजबूत उम्मीदवार उनके मुकाबले में हैं, वो MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब। PS 38 की बात करते हैं। PS 38 में जो है वो गुलाम कदर चांडियो जो पहले भी MP बनते रहे, वो PS 38 से वो इंतखाबात लड़ रहे हैं। और PS 39 की बात करते हैं। PS 39 में काजी अहमद से जो हैं डॉक्टर बहादुर खान डायरी वो पीपल्स पार्टी के तरफ इंतखाबात लड़े और उनके मुकाबले में आसिफ अली जरदारी के जो करीबी साथी समझे जाते हैं इस्माइल डायरी, वो भी इनसे इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। और बात करते हैं जो शहर के जो मसाइल हैं, शहर के जो मसाइल तो इसमें बहुत हैं। और शहर में जो मेन मसला जो है पानी का साफ पीना का बहुत बड़ा फुकदान है। और शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। और अब इनसे हम आवाम से मालूम करेंगे वो आइंदा होने वाले इंतखाबात में किसको वोट देते हैं। जी, वोट तो जिसका स्लोगन है या कनाब्दू वही या कनस्ताइन, इमरान खान साहब का है वोट। तो हम किसी को भी नहीं देंगे वोट। PTI को नवाबशाह में चेंज आना चाहिए भाईजान। तारिक लब्बैक नहीं वोट देंगे हम जरदारी शेर को। वोट है कासिम के अब्बा का। वोट उसका है जिसने पाकिस्तानी कौम को शऊर दिया, जिसने जालिमों से लड़ना सिखाया, जिसने चोरों के खिलाफ खड़ा होना सिखाया। हम वोट पाकिस्तानी अवाम उसको ही देंगी जिन्होंने इस कौम को एक गयूर कौम बना दिया। TLB का जी है भुट्टो। जरदारी साहब को। इमरान खान। साईं वोट तो फिलहाल तो सर काबिल ही नहीं है, कोई भी काबिल नहीं है। महंगाइयों ने इन्होंने काला मुंह कर रखा है और जिसको वोट देते हैं वो 10 दिन के लिए नजर आते हैं, उसके बाद 5 साल कोई भी नजर नहीं आता है। जरदारी, नो इलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन। जी है जरदारी।
बिल्कुल मेरा वोट जो है इंदिराज है और इंशाल्लाह मेरा पहला वोट उसको दिया जाएगा जिसके नाम लेने से केस हो जाता है। और बिल्कुल मेरा वोट है इमरान खान के लिए, वो हमारी जान है। अल्लाह पाक उसकी हिफाजत करें। वोट देते पीपल्स पार्टी। और क्या बताएं, हमारा कायद बंद है, कायद के चाहने वाले वो कायद है जो जिससे नाम लेने से पाबंदी है, ऐसे इमरान खान को वोटों को देंगे। वोट किसको देंगे? पीपल्स पार्टी। इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे। बोल रहा हूँ जो हमारे मसले का हल करेगा, मोहल्ले के काम करेगा, उसी को वोट मिलेगा। बाकी चाहे वो किसी पार्टी से भी ताल्लुक हो, हमें उससे वास्ता नहीं है। मेरा वोट है केडी नंबर 804, इमरान खान जिंदाबाद। हम किसी को नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी। वोट किसको दें यार? अब ये देखो कि हमारी जो सूरत हाल आपके सामने है, अवाम की जो भी है आपके सामने है। हम तो बस से बदतर कंडीशन में चले जा रहे हैं यार। सर इंशाल्लाह अपने ज़मीर के मुताबिक जो बेहतर काम कर रहा होगा उसको वोट देंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह। वोट मेरे भाई इमरान खान का। हाँ, वोट किसको दोगे? वोट टाइम आएगा फिर देखेंगे। वोट जिसको हमारा ज़मीर बोलेगा। मेरा नाम अबू आमिर खान लाखो है और मैं उम्मीदवार हूँ पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी NA 207 साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मद्दे मुकाबले। आपको पता है कि नवाब शाह साबिक सदर आसिफ जरदारी का होम ग्राउंड है और यहाँ पे ना बिजली है, ना गंदगी, ड्रेनेज सिस्टम नाकारा, 100% पानी जहरीला, 1500 से स्कूल ज़बून हाली का शिकार, जहाँ आपको सिर्फ फाइलें मिलेंगी भरी हुई करप्शन से और बाकी ज़मीनी रियलिटी जो हक़ाइक़ है वो कुछ भी नहीं है। उसके अलावा आप देखेंगे तो नवाब शाह के जो हॉस्पिटल है 1 अरब 54 करोड़ से ज़्यादा बजट है, उसमें डिस्प्रिन की टेबलेट नहीं है। उसके अलावा आप शहर का मायना करेंगे तो शहर खंडराट बन गया है। उसके अलावा आप देखेंगे कि अरबों रुपए स्पेशल फंड्स आए, स्पेशल ग्रांट्स आए, फ्लूड में जो फंड्स आए वो गायब हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फैसला किया है कि इंशाअल्लाह ताला इस बार आम आवाम आगे आएगी और हमें मुंतखब करेगी। एज ए नौजवान क़यादत मैं सबको गुजारिश करता हूँ कि रेलवे इंजन पर मोहर लगाकर 8 फरवरी को इन ज़ालिमों को शिकस्त दें जिन्होंने आपके बच्चों का मुस्तकबिल छीना है, जिन्होंने आपके बच्चों की तालीम छीनी है, जिन्होंने जुल्म और जबर की इंतहा कर दी है। आज 8 फरवरी वक्त होगा आपका कि उनको आप जवाब दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिविजनल प्रेसिडेंट हूँ, इनायत अली रिंद, और मुझे पार्टी ने PS 37 के लिए नामजद किया था। मेरा नाम आया था, बोर्ड की जो मीटिंग हुई थी कराची में उसमें मेरा नाम फाइनल हो गया था PS 37 के लिए। हमने फॉर्म भरे ये वो, लेकिन हमें एंड टाइम पे निशान नहीं मिला। निशान उन्होंने बला लगाए नहीं, बैलेट पेपर में ही नहीं है बला, तो निशान हमें मजबूरन एक आज़ाद की हैसियत से, आज़ाद कैंडिडेट की हैसियत से फिर हमने निशान लिए हैं। और मैंने NS 207 पे है शेर मोहम्मद खान, सरदार शेर मोहम्मद खान रिंद, और उनका बेटा बावल खान वो PS 36 दौड़ से है, मैं PS 37 नवाबशाह से हूँ। हम तीनों ने चारपाई ली है, तीनों ने, कि लोगों को आसानी हो जाए वोट कास्ट करने में। और उसी तरीके से PS 208 पे गुल मोहम्मद रिंद है, उसने भी आज़ाद लिया, उसको भी बला नहीं मिल सका, वो भी आज़ाद है। PS 38 है सकरण का, नदीम को हमने दिया है, नदीम राजपूत को, उनको भी निशान ऐसे ही मिल गया, पार्टी का नहीं है। लतीफ़ रिंद है, उनके नीचे तीसरा जो दूसरा होता है MPA, उसको चारपाई मिल गई है, उसने ले ली, मतलब वो खाली था उस टाइम, उसने अप्लाई किया, उसको मिल गया। हम जैसे कामयाब होंगे, पानी का मसला पहले हम हल करेंगे, जो बुनियादी ज़रूरत है उसको पहले हल करेंगे। मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से ताल्लुक़ है और नवाबशाह PS 37 के हल्का से मैं नामज़द उम्मीदवार हूँ। मेरा नाम कारी मोहम्मद आरिफ मलिक है और मेरी तालीम BA है। आप और हम सब के सामने हैं कि नवाबशाह के अंदर जो माजी में साहिब इक़्तिदार लोग रहे, जिस तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत 40 साल से रही, तो मैं ये ताज कॉलोनी में इस वक्त जो है ना मेरी रिहाइश है। मुझे 40 साल तकरीबन यहाँ हो गए देखते हुए कि यहाँ पर
पीने का साफ पानी नहीं मिल सका आज तक। नवाबशाह के अंदर जो है जिस तरह साहिब इक़्तिदार तंजीम रही, सबसे पहले पीपल्स पार्टी है कि जिन्होंने इक़्तिदार के मज़े लूटे, लेकिन आवाम को कोई तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम न कर सकी, कोई सहूलत फ़राहम न कर सकी। आप देख लें कि पूरे शहर के, नवाबशाह शहर के अंदर पीने का साफ़ पानी मुहैया नहीं है। अरबों रुपए के प्लांट आए और वो करप्शन की नज़र हो गए, और गैस, बिजली और महंगाई, ये आवाम के मसाइल इतने हैं कि आवाम को महंगाई के अंदर कुचल दिया गया। रिश्वत का बाज़ार उरूज पर है, और जो है गटर लाइन उबल रही हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं, सफाई का निज़ाम जो है कोई ख़ास नहीं है, हर तरफ कचरा, और इसी तरह जो है अवाम परेशानियों में घिरी हुई है। अब अवाम जो है वो समझ चुकी है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला जो है कामयाब होकर और इस पाकिस्तानी आवाम की जो है इंशाअल्लाह ताला मसीहा बनेगी, और इंशाअल्लाह हर मसाइल पर पाकिस्तानी आवाम के साथ खड़ी है। मेरा नाम सज्जाद हुसैन शाह है और मैं MQM पाकिस्तान की तरफ से उम्मीदवार हूँ सूबाई असम्बली के लिए। पहले तो मैं आपको बताऊँ कि ये गलतफहमी दूर कर लें कि नवाबशाह पीपल्स पार्टी का किला है, क्योंकि MQM मुत्तहिदा गवर्नमेंट यहाँ से 2 दफ़ा सूबाई सीट पर जीती है, 1 दफ़ा तालका नाज़िम भी यहाँ कामयाब हो चुका है। इससे ज़ाहिर है उनका किला नहीं है। और लास्ट ईयर मैंने लोकल बॉडी इलेक्शन लड़ा था, जिसमें मैंने अपने सीट से UC चेयरमैन से क्लीन स्वीप किया था, जिसको पीपल्स पार्टी ने पुलिस की मदद से, इंतजामिया की मदद से सीट को हाईजैक किया और हमें हराया गया। इससे साफ ज़ाहिर है उसका किला नहीं है। इसलिए ये हाँ बड़े बड़े मसाइल हैं नवाबशाह के, ये पिछले 15 साल से हुकूमत पर काबिज होकर बैठे हैं। सिविल अस्पताल का बहुत बुरा हाल है, पानी पीने का भी नहीं है तो निकासी का पानी का इंतजाम भी नहीं है, रोड रस्तों की बुरे हालात हैं, सेहत और तालीम के बुरे हालात हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता की। अभी भी अपनी हैसियत में मुतहदा और हम अपने काम करते हैं, अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता की। तो जो सूबाई असम्बली के मेंबर के इख्तियार होते हैं उसका भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा और लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा, लोगों के फलाह और बहबूद के लिए भरपूर काम करेंगे इंशाअल्लाह। इंतखाबात के हवाले से नवाबशाह के शहरियों को कहना था, जो भी नवाबशाह के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करेगा वोट हम उसी को देंगे। कैमरा टीम के साथ बिलाल अहमद कुरैशी, ABN न्यूज़, नवाबशाह। कोट मोमिन सरगोदा की सबसे बड़ी तहसील है। मुख्तलिफ हुकूमतें आई मगर हल्के के मसाइल हल ना हो सके। हर उम्मीदवार इलेक्शन के बाद हल्के का कम ही चक्कर लगाता है। पसमानदगी इस इलाके का मुकद्दर है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर हैं। ऐसा ही कुछ हाल तालीमी शोबे का भी है। सीवरेज का निजाम इतना नाकिस है कि गलियां गलाजत का मंजर पेश कर रही हैं। कोट मोमिन को तहसील का दर्जा मिला तो अहलियाना इलाका ने खुशियां मनाई कि अब हमारे मसाइल दहलीज पर हल होंगे, मगर बदकिस्मती से किसी पार्टी ने इलाके की तामीर और तरक्की पर तवज्जो नहीं दी। कोट मोमिन के हल्का PP 73 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,66,266 है, जिनमें 1,44,537 मर्द और 1,21,761 खवातीन वोटर्स हैं। इसी तरह PP 74 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 2,62,257 है, जिनमें 1,39,305 मर्द और 1,22,952 खवातीन वोटर्स हैं। नुमाइंदा ABN न्यूज़ मोहम्मद तबस्सुम फारूक ने PP 73 और PP 74 के अवाम से राय ली है कि वो किस जमात को वोट देंगे और क्यों देंगे। हम मौजूद हैं सरगोदा की तहसील कोट मोमिन। अगर कोट मोमिन के मसाइल की बात की जाए तो मसाइल जो है मुख्तलिफ हुकूमतें तब्दील होती रही, लेकिन मसाइल जो है वो जूं के तूं हैं।
अगर सेहत की बात की जाए तो सेहत के मसाइल जो हैं हॉस्पिटल जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे इलाकाई हैं चाहे शहर के हॉस्पिटल हैं, उसमें अद्वियात तक मुयस्सर नहीं है। दूसरे नंबर पे साफ़ पानी की बात की जाए तो साफ़ पानी भी जो है वो आवाम को यहाँ पर मुयस्सर नहीं है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे जो सबसे मेन वजह है वो है सीवरेज सिस्टम। अगर सीवरेज सिस्टम की बात की जाए तो शहर कोटमोमन में सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर दरम बरम हो चुका है। हल्का PP 73 अगर हम 2018 के इलेक्शन की बात करें तो इसमें बहुत ही शानदार मुकाबला रहा। PTI के जनाब मार अंसर इकबार हरल और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां मुनाज़र अली रांझा के दरमियान ये मुकाबला हुआ। कांटेदार मुकाबले के बाद मियां मुनाज़र अली रांझा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने ये नशिस्त जो है वो अपने नाम की और PTI के मार अंसर इकबार हरल को शिकस्त दी। इस हलका में जो कांटेदार मुकाबला है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां सुल्तान अली रांझा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मार अंसर इकबार हरल के दरमियान है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अवाम से भी जानेंगे कि अवाम अपना कीमती वोट जो है किसको देंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देंगे या पाकिस्तान PTI TLP या किसी और जमात को अपना वोट का हकदार समझेंगे। तो हम चलते हैं अवाम की जानब, उनकी राय लेते हैं, उनका क्या कहना है कि वो अपना अगला कैंडिडेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से चुनेंगी या PTI से। इंशाल्लाह इमरान खान हमारा लीडर है, उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा लीडर नहीं है। हमारा वोट खान को है, तहरीक इंसाफ को। तहरीक इंसाफ उसकी कोई वजह तहरीक इंसाफ को वोट देने की? बस कप्तान अच्छा है, काम अच्छे हैं, लीडर है, मसलन लीडर अच्छा है, सरदारी निज़ाम खत्म किया। पीपल्स पार्टी को वोट देने की कोई वजह? हम पीपल्स पार्टी को वोट दें, कोई खास वजह पीपल्स पार्टी को वोट? इस वक्त भी मौका मिले ना पीपल्स पार्टी ना, गरीब आदमी करना पीपल्स पार्टी को वोट देता है, आपकी कुछ नहीं होता। इसके नाम से देने से भी परिचय होता है जनाब। PTI को पालन सिर्फ PTI को वोट देने की कोई खास वजह? खास वजह ये है हम इमरान खान को वोट देंगे, इंशाल्लाह PTI को देंगे, इंशाल्लाह इमरान खान को वोट देने की कोई खास वजह ये है कि वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का एक दलेर लीडर है। इमरान खान को वोट देने की कोई वजह? इमरान खान को वोट देने की वजह ये है, उन्होंने जुदा में जो करारदाद पेश की थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब आप नौज़ बिल्लाह गुस्ताखी करते हैं तो हमें दिल में दर्द होता है। क्यों सारे मतलब में तेरी दिल में तेरे को ओके टाइम कानून वोट दे रहे हैं। इमरान खान को वोट देने की कोई वजह? बस वो हमें बहुत प्यारे तहरीक लगता है, तो इंशाल्लाह कोई खास वजह तहरीक लगता है इमरान खान को वोट देंगे। वो हमारा बहुत अच्छा लीडर है, इंशाल्लाह वो 15 दिन को के वापस आ रहे हैं। तो साथ भाई जो भी है PTI के जो भी लोग हैं इमरान खान को सपोर्ट करें। PTI इमरान खान खुद ही कोई वजह बंदा बेहतर PTI को वोट देने की कोई वजह? इमरान खान अच्छा बनता है। मोहम्मद नवाज शरीफ, उसकी कोई खास वजह? हमारे तो सस्ताई करता है हर चीज़। हमारा तो इरादा है हम जो है ना पार्टी को वोट दें, क्योंकि आने वाले दौर में कोई हमारे काम आ सकते हैं। हर चीज़ का तो रेट बढ़ रहा है, काम है ही नहीं, तो हम कुछ सुबह से फारग खड़े हैं। और जनाब शेर जिंदाबाद, पूरी पार्टी शेर है, एक के अलावा एक जरा सारे बंदे शेर हैं, बस एक बंदा जरा ना शेर से। हमारा वोट इंशाल्लाह नून लीग है और नून लीग भी देंगे इंशाल्लाह। पहले हमें रुमाली है इमरान खान को, हम जी इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला सारी जिंदगी करते रहेंगे। सर हम तो सपोर्ट इंसाफ को कर रहे हैं। मैं 2024 में इलेक्शन में PTI को सपोर्ट करूंगा और इंशाल्लाह बल्ले पे मोहर लगूंगा। भाई ये किसी ने भी ना वोट दे सकते। और कोई वजह? वजह है सरायती कार्ड पर मूवमेंट की 800 रुपया करना सांते हो सर, वो तो गवर्नमेंट की फीस है। तो गवर्नमेंट की फीस है, साढ़े बार कीता क्या ना न्यून लीग के नून लीग से उसकी कोई खास वजह? इंशाल्लाह इमरान खान, कोई खास वजह इमरान खान को वोट देने? बस लीडर है वो, उसकी कोई खास वजह नहीं वोट देने?
पार्टी की वजह से आप इमरान खान को वोट देने की कोई वजह? हम मेजर पार्टी है, वो इमरान खान के साथ पीटीआई खान साहब। तो इसकी कोई खास वजह? मोहब्बत है खान साहब से। इमरान खान साहब भी वो वाहिद लीडर हैं कि जिन्होंने अपना 3.5 साल दौर हुकूमत में ना कोई पाकिस्तान में किसी भी किस्म का बम ब्लास्ट हुआ, ना पाकिस्तान में किसी भी के साथ कोई सियासी मुखालफत नहीं की, और वो वाहिद लीडर हैं कि जिन्होंने इस्लाम का जो परचम है वो अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाके लहराया। इमरान खान। कोई खास वजह? बस मोहब्बत है उससे। मैं इमरान खान को वोट। उसकी कोई खास वजह? उसकी खास वजह ये है कि जब तमाम ममालिक के मुसलमान सर नगू करके बैठ गए थे, उस वक्त उसने जो काम किया था और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान बयान की गई थी, कलमे के बारे में बयान किया गया था, कुरान के बारे में बयान किया गया था। अगर कोई बंदा मुसलमान है ना पाकिस्तान में, तो वो ये बात कभी जिंदगी भर कब्र तक भूल नहीं सकता। यार इलेक्शन तो है नहीं ना, ये तो सिलेक्शन है जो खुलेआम हो रही है। सॉरी, इस इलेक्शन का हम तो हिस्सा बनने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे नहीं होता। इलेक्शन होता है कि तमाम पार्टियों को यकसा मौके दिए जाए कि वो इलेक्शन लड़ सके। पीटीआई इमरान खान साहब। ओदी कोई खास वजह? खास वजह जी पाकिस्तान हमेशा काम ही आया है। या कनाब तो भैया कनस्ताइन, हमारी तो चॉइस जो है ना वो पीटीआई है जी। सभी जानते हैं कि इस वक्त मुल्क शदीद बहरानों में घिरा हुआ है, और अगर इसको इन बहरानों से निकालने वाला लीडर कोई है तो वो है नवाज शरीफ। मैं आज़ाद उम्मीदवार, इंशाल्लाह हम इमरान खान को देंगे। इमरान खान को? इमरान खान को वोट देने की कोई वजह? इमरान खान बहुत ही अच्छा इंसान है, जिसने इस गरीब इमाम के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा किया काम। साड़ी फिलहाल कोई पार्टी नहीं जी, मैं महासाना क्या जी देना बहरल वोट नवाज शरीफ का। इंशाल्लाह इमरान खान को वोट हम देंगे। वोट नवाज शरीफ का। अभी हम सारे इकट्ठे होंगे तो फिर करेंगे मशवरा, तो फिर तहरीक इंसाफ। कोई वजह तहरीक इंसाफ को वोट देने की? ईमानदार है, अगर वोट होता तो इंशाल्लाह इमरान खान को। नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। नून लीग को वोट देने की कोई वजह, कोई खास? वो अच्छे लोग हैं। मैं पीटीआई को सपोर्ट करूंगा। नून लीग जो पार्टी हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगी हम उसको वोट देंगे। ये अल्लाह माशाल्लाह हम नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी किसी ने भी नहीं देने। ओदी वजह? मेरी मर्जी, मेरा वोट है, मैं दिल करे किसी ने देवा, दिल करे मैं ना देवा। इंशाल्लाह अभी तक तो कोई फैसला नहीं हुआ है। हम जी इंशाल्लाह पीटीआई से जो है वो मुंसलिक है, तो पीटीआई का ही वोट पीटीआई का ही है। जिसको मनाए कुरान सपोर्ट करने का कहेंगे हम इंशाल्लाह उनको सपोर्ट करेंगे। पीटीआई को वोट देने की कोई वजह? ईमानदार है। पीटीआई को वोट देने की कोई खास वजह? इमरान खान अच्छा आदमी है। आसित भाई अगर बल्ले आले होकर मारे पक्के इमरान खान को। हमारा वोट तो इंशाल्लाह इमरान खान के लिए है। वोट की जरूरत नहीं है, वोट से पहले ही वजीर आज़म बना दिया गया है। इतना पैसा जो सुप्रीम कोर्ट इसका एक्शन ले, तो कितना पैसा जो आवाम का खर्च होता है, हमारा पैसा, हमारा कच्चा मांस काट कर बांट दिया गया है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए। इससे क्या बनेगा वोट का? आज बीइंग ए कैंडिडेट ऑफ पीपी 74 में आपसे मुखातब हूँ और इंटरव्यू जो है वो दे रहा हूँ। मैं अल्लाह ताला का नाम लेकर आया हूँ। बेसिकली पब्लिक का आदमी हूँ और पब्लिक से ही हूँ, पब्लिक में ही मेरी जड़ें हैं। तो मेरा ये इलेक्शन लड़ना, ये कंटेस्ट करना, ये शायद सबसे बड़ी खुशखबरी जो है पीपी 74 के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है। तो अगली बात आ गई कि आज से कबल जो भी पॉलिटिशियन आए हैं, जो भी जहाँ पे रवायती सियासतदान हैं, एक ही नारा लेकर आए हैं जी हम पब्लिक की खिदमत करना चाहते हैं। लेकिन वो लफ्ज़ों की हद तक ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली जो खिदमत है वो मैं समझता हूँ कि हमारी पब्लिक और पॉलिटिशियन के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप है। तो होपफुली इंशाल्लाह अल्लाह ताला से ये दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला में कामयाब करें। तो ये तो हमारे मुतालबे नहीं है, बल्कि ये हमारा जेन्युइन इशू है, और इंशाल्लाह जब हम मुंतखब होंगे अल्लाह ताला हमें इज्जत देगा तो ये मसाइल तो हम हल करेंगे कि लोगों की जो तवक्कुआत है हम उन पर पूरा उतरेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जितनी लोग मुझे मोहब्बतें दे रहे हैं, जो लोगों की तवक्कुआत है, मैं अल्लाह ताला से ये दुआ मांगता हूँ कि मैं पूरी करूँ। अवाम की जो अक्सरियत है उसने तहरीक इंसाफ को अपना कैंडिडेट मुंतखब करने का ऐद किया है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। अगर दूसरी जमातों की बात की जाए जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक लब्बैक और दूसरी आज़ाद उम्मीदवार, उनको भी इक्का दुक्का वोट मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है।
देखना ये होगा कि 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में अवाम ताज किसके सर पहनाती है। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद तबस्सुम फारूक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। कराची के जिला बस्ती में कायम किया गया कौमी असम्बली हल्का NA 249 MQM पाकिस्तान का गढ़ समझा जाता है, जो लियाकताबाद और नाजिमाबाद के इलाकों पर मुश्तमिल है। 2018 में इस हल्के से MQM पाकिस्तान के सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मैदान मारा था। ताहम इस मर्तबा अहमद सलीम सिद्दीकी इस हल्के से MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी के राव वहीद, जमात इस्लामी के मुस्लिम परवेज, तहरीक इंसाफ से अजीज अली और नून लीग के अनसब रजा फातिमी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद हामिद महमूद कागानी, दीगर सियासी जमातों और आजाद समेत कुल 27 उम्मीदवारों के दरमियान इंतखाबी दंगल सजेगा। कौमी असम्बली का हल्का NA 249 दो सूबाई हल्कों PS 127 और PS 128 पर मुश्तमिल है। कौमी असम्बली के हल्का NA 249 के अवाम की सोच और उम्मीदवारों के मौक़िफ़ के बारे में जानेंगे सीनियर रिपोर्टर अब्दुल कदीर राना से। इस वक्त हम कराची के जिला बस्ती में मौजूद हैं और कौमी असम्बली का हल्का है NA 249। इस हल्के के बारे में आज हम बात करेंगे। यहाँ पर जो माजी में इंतखाबात हुए हैं, आम इंतखाबात हुए हैं, उनमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उम्मीदवार कामयाब होते हुए आए हैं और 2018 के इंतखाबात में भी MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कामयाब हुए थे। लेकिन आज के हम प्रोग्राम में जानेंगे कि आइंदा जो इलेक्शन होगा उसमें यहाँ की आवाम किसको मुंतखब करेंगे। पहले दिया था हमने PTI को और अब किसको देंगे? अब भी इंशाल्लाह अगर आगे तो उन्हीं को दे देंगे। PTI को दे देंगे। PTI को क्यों? आखिर इसकी वजह क्या है? ये कि थोड़ा सा माहौल ज़रा अच्छा हो गया था, उससे ये कि लूटमार ज़रा कम हो गई थी, रोज़ी रोज़गार जो है थोड़ा सा ज़रा सही चल रहे थे, बिजली का निज़ाम भी थोड़ा बेहतर हो गया था, पानी वगैरह भी आ रहे थे, सब मतलब सुनवाई होती है। किसको देते हैं वोट? किसको देने से फ़ायदा क्या है? नहीं, किसको दिए, किसको था? तो कंपनी चल रही है, कंपनी क्या है, किसको भी दो रिजल्ट तो पहले सेट हुआ है। वैसे दिया किसको था पिछले इलेक्शन में? PTI को दिया था। और अभी किसको दोगे? अभी देखें, PTI को ही है इरादा। वोट डालेंगे आप? जी बिल्कुल डालेंगे। किसको डालेंगे? जमात इस्लामी को। जमात इस्लामी को डालेंगे। क्यों जमात इस्लामी को? क्यों? दूसरी पार्टियां क्यों नहीं? वोट फॉर तराजू। अच्छा, क्या है ऐसी क्या खास बात है जमात इस्लामी में? देखिए, अब तक तो जितने इंतखाबात हुए 75 साल से इस मुल्क में, आप देख लें कि इस मुल्क में क्या मिला, क्या दिया। गरीब गरीब से गरीबतर होता जा रहा है, अमीर अमीर से अमीर। लोग यहाँ से जो छोटे छोटे ओहदों पे थे वो लंदन अमेरिका में जाके बैठे हुए हैं यहीं से वोट लेने के बाद। एक जमात इस्लामी वाहिद तंजीम है जिसका जो भी नाजिम बना, जो भी बना, नाजिम कराची देख लें, पिछले उसमें सेनेटर्स देख लें, सब अपनी अपनी जगहों पर है वापस से। कोई 1 रुपये का करप्शन नहीं है उन लोगों के ऊपर, कोई ऐसी चीज़ नहीं। MQM पाकिस्तान को दिया था। MQM पाकिस्तान को दिया था। MQM पाकिस्तान को क्यों दिया था? MQM पाकिस्तान को इसलिए दिया था कि MQM पाकिस्तान जो वाहिद जमात है कराची में, उन्होंने काम किया था यहाँ पे। मुस्तफ़ा कमाल ने बहुत सारे काम किए हैं यहाँ पे कराची में, बहुत सारे हॉस्पिटलों में काम किए हैं, अंडर बाईपास ये वगैरह, रोड वगैरह, सेवरेज का निज़ाम, वाटर बोर्ड का निज़ाम काफ़ी बेहतर था। इलेक्शन में वोट डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं सर। अभी भी डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे सर। अच्छा, किसको डालेंगे? पतंग को डालेंगे सर। पतंग को डालेंगे? क्यों पतंग को क्यों डालेंगे आप? क्योंकि हमारे इलाके में जितना भी काम हुआ है प्रीवियस दिनों के अंदर वो सब MQM ने कराया। और लास्ट MNA जो थे हमारे हल्के से NA 249 से, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी थे और जिन्होंने बहुत डिलीवर किया इस इलाके को। ये जो आप रोड देख रहे हैं, सारी गलियाँ देख रहे हैं, पार्क देख रहे हैं, ये सब उन्हीं के फंड से तामीर हुई। हम तो ज़ाहिर या सिंधी या PP को देते हैं। पीपल्स पार्टी को दिया था। और अब किसको देंगे? अब सोचेंगे। अभी अब पीपल्स पार्टी को देंगे? नहीं सोचेंगे, अभी थोड़ा माहौल चेंज हो गया। वजह इसकी वजह बताएं। हालात वही जो भी आ रहा है, बदतर हो जा रहे हैं। कोई
तो सुधारने की तो कोशिश नहीं कर रहा ना, अपना पेट भरने के चक्कर में। पीपल्स पार्टी 15 साल रही है, इस पे कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर? अब कर रहे हैं, पहले कुछ नहीं किया, अब थोड़ा कर रहे हैं। पिछले 2-3 सालों से कुछ नज़र आ रहा है, जैसे ये बसें वसें या कोई थोड़ा बहुत, बाकी इससे पहले तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस इलाके में क्या किया है पीपल्स पार्टी ने? इस इलाके में तो अभी कुछ भी नहीं किया। वोट का पक्का है, आपने डिसाइड नहीं किया अभी किसको देंगे? अभी डिसाइड नहीं किया। वोट देते हैं? हाँ। किसको दिया था? अभी हमने पीटीआई को दिया था, मौलाना वाले को। अच्छा, पीटीआई को दिया था। मौलाना को। मौलाना कौन? मौलाना ये हमारा जो ये फजलुर रहमान? नहीं, दूसरा वो। कौन सा दूसरा? क्रेन वाला। क्रेन वाला को। अच्छा, टीएलपी को दिया था। अभी किसको देंगे? अभी भी उसी को देंगे। उसकी वजह क्या है? उस भाई वजह कोई नहीं है, कौन है, सब पीछे पैदा गिरे। हाँ, सब खाने वाले, जिसका आता है खांचा ये बांटते हैं। नहीं तो टीएलपी जीत जाएगी आपके ख्याल में यहाँ से? भले नहीं जीते, अल्लाह करे नहीं जीते, मगर हमारा दिल तो मुतमईन है। दिल मुतमईन है, मतलब उसी को वोट देना है? उसी को वोट देना है। आपने किसको दिया था वोट? यार हम तो हमेशा के लिए वोट देते हैं पीपल्स पार्टी की, इधर रहते हैं ना, इधर से जो भी खड़ा होता है पीपल्स पार्टी का, हम उसी को वोट देते हैं। पीपल्स पार्टी ने क्या काम किया है यहाँ पर? बस हमारा सन का सुबह उसी का है, हम बोलता अगर उसी की खिदमत कर ले, इंशाल्लाह करेगा वो भी। अभी बिलावल से थोड़ा तवक्को है, इंशाल्लाह ताला हो सकता है बिलावल सामने आ जाए, खिदमत कर ले आवाम का। वोट देते हैं आप इलेक्शनों में? नहीं देते? किसको देते हैं? एएनपी को। एएनपी को क्यों देते हैं, इसकी वजह क्या है? बादशाह खान की वजह से। बादशाह खान की वजह से। काम वाम इस हल्के में जो कौमी असेंबली का हल्का है, सीट अभी तक नहीं जीता एनपी वालों ने, मगर वोट देना पड़ता है हम लोगों को बादशाह खान की वजह से। बादशाह खान की वजह से वोट देते हैं। इधर मसाइल क्या हैं? इधर कुछ भी मसाइल नहीं, ये रोड सीवरेज का मसाइल होता है। हाँ, या बाकी तो ऐसा कोई मसाइल नहीं। बिजली और गैस सही आती है? बिजली गैस तो है ही नहीं। उससे हमें परेशानी नहीं है, है ही नहीं। क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा कि बिजली और गैस की हमें कोई परेशानी क्योंकि वो होती ही नहीं है। आप भी एएनपी को वोट देंगे? अपनी के एनपी का वोट किसको देंगे आप? मैं तो इमरान खान का लाइक करता हूँ, लेकिन ये है कि मैंने कभी वोट मेरा यहाँ है ही नहीं है गाँव में। अगर इस दफ़ा होता तो मैं जाके वहाँ देता। किसी को भी नहीं देंगे वोट। क्यों? कौन से काम करें किसी हुकूमत ने आके कि हमारा गरीबों का कौन सा परेशानी हल कराए? किसी सिस्टम पे रोड वहीं के वहीं होते हैं, गटर नदी नाले भर रहे होते हैं, बारिश में सिस्टम में रुआ वहीं का वहीं होता है, गरीब वहीं का वहीं है, और आवाम पिस रही है। सिर्फ जोर किस पे डल रहा है कि इलेक्ट्रिक का बिल बढ़ रहा है, बिजली का बिल बढ़ रहा है, पानी का बिल बढ़ रहा है, टेलीफोन का बढ़ रहा है, और ग्रॉसरी का बिल बढ़ रहा है, आटा बढ़ रहा है, तो गरीब आवाम कहाँ जाए? तो ये रख दो ना सामने, जो भी मतलब वोट वो ले आके मुझसे जो ये करे। बात ये सिर्फ आवाम सिर्फ जो है ना हुक्मरान बेहिस नहीं है, हम खुद बेहिस हैं। हम पता नहीं कौन सा दिन होगा जो हम 4 बंदे पूरा 25 करोड़ आवाम को चला रहे हैं। 4 बंदे पूरे 25 करोड़ आवाम को चला रहे हैं। अब क्या करोगे? 2018 में उस शख्स को मैंने वोट दिया था जो पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है और मुस्लिम उम्मा की आखिरी उम्मीद है, जिसका नाम है इमरान खान, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। अभी किसको देंगे? इमरान खान को दूंगा मैं। ये जो घिसे पिटे हुए लोग हैं ना, जो 40 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं, जिन्होंने रोटी कपड़ा मकान छीना, जिन्होंने लोगों को बिजली के बिल और गैस के बिल इतने दे दिए कि 3 वक्त की रोटी उनके लिए मुश्किल हो गई। अगर इमरान खान आएगा तो इन सब चीज़ों का सद्जवाब होगा, लेकिन इमरान खान नहीं आएगा क्योंकि इलेक्शन होने से पहले मुतनाज़ा हो गए भाई। इलेक्शन होने से पहले ही इलेक्शन मुतनाज़ा हो गए। पिछले इलेक्शन में हमने एमकेएम को वोट दिया था। तो अभी किसको देंगे 2024? किसी को भी। क्यों नहीं देंगे, वजह क्या है? सारे मसाइल हैं, सबके सामने हैं। महंगाई, खाने पीने का मसाइल, बिजली के, गैस नहीं हमारे इलाके में बराए नाम गैस होती है और वो भी पता नहीं कितनी देर आती है। तो अगर मुतालबा रखे ना, फिर सामने मुतालबा रखेंगे भाई ये हल करे, फिर मैं दूंगा वोट। मानने वाला कोई भी नहीं है, करने वाला कोई नहीं है, सब बेकार है। हाँ। तो अब किसको दे? अब तो ये सारे के सारे एक ही उसको पैदा हो रहा है, पाकिस्तान तो बिक चुका। अब किसको दे रहा है वोट? किसको दिया जाए तुम बताओ। नहीं मैं क्यों बताऊं, ये तो आपकी मर्जी है, वोट तो आपका हक है, आप जिसको भी दें। अब दिल नहीं करता देने को। क्यों, इसकी वजह कुछ बताएंगे आप? बता तो रहे आपको, क्या गरीब आदमी का रोटी लिए घरों में, तुम वोट लेने आ रहे हो। अच्छा, मैं तो पूछने आया हूँ, वोट लेने नहीं आया। हाँ, तो वही तो समझा रहा हूँ कि पूछने का मकसद ये होता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि आवाम खुश हो या कोई गरीब खुशहाल हो। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्या चाह रहे हैं आप, क्या होना चाहिए? करता वोट देने को। अच्छा, क्या ऐसा क्या हो गया आपके साथ? ऐसा क्या हो गया वोट नहीं देते? वो क्या नहीं है, यही तो पूछ रहा, बताओ ना क्या हुआ। तो अब आप अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी हो, आपको खबर नहीं पाकिस्तान में है क्या?
पीटीआई को दिया था पहले तो। और अब किसको देंगे? पीपल्स पार्टी को देंगे। अब क्यों देंगे पीपल्स पार्टी को? इसलिए देंगे कि वो बहुत अच्छा काम करती, पहले भी तकरीबन आज से 5 साल पहले भी अच्छा काम किया था, तो इसलिए अभी पीटीआई को दिया था, कुछ फायदा नहीं हुआ। जब आएगा तो देखेंगे वोट। अभी पहले किसको दिया था? पहले वोट नहीं दिया था। नहीं दिया था, कभी भी नहीं दिया? नहीं, पहले नहीं दिया वो। अभी इंशाल्लाह देने का इरादा है। किसको देने का इरादा है? पीटीआई। पीटीआई को। क्यों पीटीआई को? वजह? बस काम अच्छा कर रही है वो। पीटीआई काम अच्छा कर रही है? बिल्कुल। क्या काम किए पीटीआई ने? वाह, आपके सामने ही है, सबकी नज़रों के सामने ही है, सबको ही पता है क्या क्या काम किए। नून लीग को। अभी किसको देंगे? नून लीग को। नून लीग को देंगे। अच्छा, इस पिछली दफ़ा इलेक्शन में कौन जीता था यहाँ से? पीटीआई। यहाँ से पीटीआई तो नहीं जीती थी? यहाँ से भी पीटीआई जीती थी, कराची से क्यों नहीं जीती? किसको वोट देंगी? अब ये उसी वक्त देखेंगे, जिसको भी जिसकी नसीब का होगा उसका चला जाएगा। मतलब फिर भी एक कोई माइंड नहीं बनाया, अभी तो पता ही नहीं है इलेक्शन होंगे कब, कितनी बार तो कैंसिल हो चुके हैं, इसीलिए कोई पता ही, तो क्या अपना माइंड बनाए हम। ये हलके जो हैं हमारे रिवायती हलके हैं और यहाँ हमें कभी भी कोई ऐसा मुकाबला और चैलेंज नहीं मिला है। और मैं 88 में और 90 में भी जो है वो सूबाई असेंबली का रुकन बना हूँ यहाँ से, और पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है वो टूटा था यहाँ पर सूबाई हलके में जो है। तो कहने का मकसद ये हमारे रिवायती हलके हैं और हमेशा हम यहाँ से जीतते हैं और मुखालफिन की ज़मानतें ज़ब्त होती। इस शहर के लोग गवाह हैं, अर्बन सिंध के लोग गवाह हैं कि इस शहर में, अर्बन सिंध में अगर कोई काम हुआ है तो वो एमक्यूएम के दौर में हुआ है, एमक्यूएम के नुमाइंदों के हाथों से हुआ है, ना उससे पहले हुआ है ना उसके बाद हुआ है। तो लोग जानते हैं, हमारे लोग समझदार हैं, ये शहर पूरे पाकिस्तान को पालता है, 97% कंट्रीब्यूट करता है टैक्स की मद में सूबाए सिंध के बजट में और 67 कंट्रीब्यूट करता है % पूरे पाकिस्तान के बजट में। तो ये पाकिस्तान चलाने वाले, पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें इस शहर में रहती हैं। ये समझदार लोग हैं, ये मुहिब वतन लोग हैं, इनको बखूबी अंदाज़ा है कि ये एमक्यूएम हैं, ये एमक्यूएम पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं जो इनके अपने हैं, इनके दरमियान रहेंगे, ना ये कहीं और से आए हैं, ना ये छुट्टी मनाने किसी औताक में जाएंगे। इनका जीना, मरना, रहना, खाना, पीना सब इसी शहर के साथ है। जमात इस्लामी हर हाल में काम करती है, वो हारे या जीते वो मौजूद रहती है, काम करती है, दयानदारी से काम करती है। उसके दोनों मेयर ने 75 साल में जितना काम किया है किसी ने भी नहीं काम किया। 75 साल की तारीख में से 2 ही मेयर आए, उन दोनों ने इतना काम किया शहर में बुनियादी कि किसी ने भी काम नहीं किया। तो जमात इस्लामी के पास बहुत हाई क्रेडेंशियल है, उसके पास देनादार टीम है, उसके बाद करप्शन का कोई चार्ज नहीं है, उसके पास बासलाहियत टीम है। हाफिज नईम बेचारे कराची में कब से लगे हुए नौजवानों के लिए, यूथ के लिए उन्होंने बनो काबिल प्रोग्राम लेकर आया जिसमें 40,000 बच्चों को एक फर्स्ट बैच में तालीम दी जा रही है IT की, और कुछ पास आउट होकर बाकायदा अपने कारोबार में लग गए हैं। बच्चियों को तालीम दी जा रही है। तो यूथ के लिए, अपने आवाम के लिए हर वक्त लगे रहते हैं। KE से कि जो जुल्म ज़्यादती है उसके खिलाफ कराची में अगर कोई आदमी है और कोई जमात है तो हाफिज नईम और जमात इस्लामी है जो खड़े हुए हैं उनके जुल्म के खिलाफ। बारिश हो, सैलाब हो, कराची में कोई मसाइल हो, गैस का मसला हो, गैस की लोड शेडिंग हो, गैस के हाई चार्जेस हो, इंडस्ट्री के मसले हों, उसमें जमात इस्लामी और हाफिज नईम ही स्टैंड लेते हैं, बाकी तो कोई स्टैंड नहीं लेता। पहले जो इस शहर में इक़्तिदार रहा लोगों का, जैसे कि आपने कहा कि पहले जैसे MQM रही या जमात इस्लामी रही, मुख्तलिफ मतलब जमातों का इधर इक़्तिदार रहा, पीपल्स पार्टी को कभी मौका नहीं मिला यहाँ खिदमत करने का। तो बात यह है कि पिछले जो दौर गुजरे उसके अंदर इलाकों में कोई काम नहीं हुए। पिछले इक़्तिदार में जो लोग थे, बल्दियात में थे या MP MNS थे, वो ये कहते थे कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे पास इख्तियारात नहीं है। आज वो फिर इलेक्शन में दोबारा हिस्सा ले रहे हैं और इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो वो अगले 5 साल फिर लोगों को उन्होंने यही कहना है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे हाथ में इख्तियार नहीं है। तो हमने ये बड़ा सोच समझ के फैसला किया, क्योंकि मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, तो मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन मैं इस पीपल्स पार्टी की तरफ जब आया तो ये सोच के आया कि यहाँ पे जो सूबे की जमात है, सूबा सिंध की, तो वज़ीर आला जब होता है और पाकिस्तान की पूरे पाकिस्तान की ये पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो इसमें ये सोच के आए हैं कि इंशाल्लाह हमें मौका मिलेगा, लोगों की खिदमत करेंगे। और पीपल्स पार्टी भी पूरा इस वक्त सेंट्रल के अंदर जो काम हो रहे हैं, तरक्याती काम, वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब ये सारी चीज़ें हैं कि जो भी जीतता है कराची से, वो फिर ये कहता है जी मेरे पास इख्तियारात नहीं है। तो हम पीपल्स पार्टी के साथ इसलिए गए कि इनके पास इख्तियारात होते हैं और इंशाल्लाह इनके इख्तियारात से हम अपने हल्के के लिए, अपनी आवाम के लिए जो भी बुनियादी सहूलियात हैं वो इंशाल्लाह इनको हम पूरी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान एक वाहिद जमात है जो कराची शहर को और अपने पाकिस्तान को
तमाम मुश्किलात से निकाल सकती है। बिलखुसूस कराची के अंदर अगर लोग बेहतर समझते हैं कि कराची के अंदर जो पिछले 15 साल तक जो हालात हैं, जिन तरीके से लोगों ने इन पार्टियों को आजमाते आए हैं, अगर ये फिर से अगर चाहते हैं कि इसको आजमाए को बार बार आजमाना, तो फिर आजमाएं। लेकिन मैं समझता हूँ तहरीक लब्बैक एक बेहतरीन पार्टी है। हमारा मंशूर भी इस्लाम, अवाम और पाकिस्तान है। और मैं एक नौजवान क़यादत हूँ और तब्दीली आपको दिखी रही होगी। सबसे कम उम्र यहाँ पे कैंडिडेट हूँ मैं इस हल्के के अंदर, और मुझे बड़ी उम्मीद है अपने हल्के के लोगों से, और बिल्कुल खुद अपना लियाकताबाद और गोली मार के आवाम से इंशाअल्लाह वो इस दफ़ा तहरीक को आजमाएगी और दीन को तख्त पे लाने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। कौमी असेंबली का हल्का NA 249 के बारे में हमने आपको सब कुछ बता दिया, यहाँ के मसाइल भी बता दिए, यहाँ के वोटर्स की राय भी आपको जो है वो दिखाई। अब देखते हैं कि 8 फरवरी को होने वाले जो इंतखाबात हैं उसमें किस पार्टी का उम्मीदवार कामयाब होता है। किसी और नए हल्के के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।